एक नाम जिसने रेसलिंग को घर घर पहुंचा दिया, एक चेहरा जिसे देखकर करोड़ों फैंस हल्कमेनिया के दीवाने हो गए। पीली बनियान, आइकॉनिक मूछें और वो बुलंद आवाज़, हल्क होगन। 80 और 90 के दशक का वो हीरो जिसने WWE को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन रिंग के बाहर की कहानी बिल्कुल अलग थी। शादियों का टूटना, सेक्स टेप स्कैंडल, नस्लवादी और होमोफोबिक टिप्पणियां, परिवार का बिखरना और अंत में एक दुखद मौत। ये कहानी है उस चमकते सितारे की जिसके पीछे का अंधेरा शायद उसकी चमक से भी ज़्यादा गहरा था। आज बात हल्क होगन उर्फ टेरी बोलिया की ज़िंदगी की। जानेंगे कि कैसे रेसलिंग का सबसे बड़ा हीरो विवादों का सबसे बड़ा विलन बन गया, और क्या वाकई 71 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से हुई उनकी मौत ने इस कहानी का अंत कर दिया, या सवाल अब भी बाकी है। हल्क होगन की ज़िंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी, जिसमें शोहरत की ऊंचाई थी तो विवादों की गहराई भी। बिखरता परिवार और बेवफाई के आरोप। होगन की पहली शादी 1983 में लिंडा क्लेरिस से हुई। 26 साल और 2 बच्चों ब्रुक और निक के बाद 2009 में ये शादी टूट गई। लिंडा ने होगन पर लगातार बेवफाई के आरोप लगाए। लिंडा ने 2025 में खुलासा किया कि होगन का उनकी बेटी ब्रुक की दोस्त क्रिस्टियन प्लांटे के साथ अफेयर था। क्रिस्टियन ने खुद 2008 में ये बात कबूल की थी। होगन ने 2010 में जेनिफर मैकडेनियल से शादी की, जो 2022 में टूट गई। 2023 में उन्होंने खुद से 25 साल छोटी योगा टीचर स्काई डेली से शादी की। परिवार के अंदर का ये तनाव अक्सर पब्लिक में भी झलकता था। सेक्स टेप, नस्लवाद और WWE से बर्खास्तगी। साल 2012 में होगन की जिंदगी में भूचाल आ गया जब उनका एक सेक्स टेप ऑनलाइन लीक हो गया। ये टेप उनके दोस्त रेडियो होस्ट बुब्बा द लव स्पंज की पत्नी हीथर क्लेम के साथ था। होगन ने टेप लीक करने वाली वेबसाइट गॉकर पर मुकदमा किया और $25 मिलियन जीते भी, लेकिन असली नुकसान उनकी इज्जत को हुआ। लेकिन सबसे बड़ा झटका 2015 में लगा। उसी टेप की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई जिसमें होगन अपनी बेटी के रिश्तों पर बात करते हुए कई बार एन-वर्ड, एक नस्ल भेदी शब्द का इस्तेमाल करते सुने गए। इस खुलासे के बाद WWE ने तुरंत होगन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और उन्हें हॉल ऑफ फेम से भी निकाल दिया। बाद में उसी टेप से उनकी एक होमोफोबिक टिप्पणी भी सामने आई जिसने आग में घी का काम किया। होगन ने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताकर माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटे का एक्सीडेंट और बेटी के साथ अजीब तस्वीरें। विवाद सिर्फ होगन तक ही सीमित नहीं थे। 2007 में होगन के बेटे निक एक भयंकर कार हादसे का शिकार हुए। उनकी कार में बैठे दोस्त जॉन ग्रेजियानो को स्थायी ब्रेन डैमेज हो गया। निक को 8 महीने की जेल हुई। होगन ने अपने बयानों में हादसे का दोष जॉन पर डालने की कोशिश की, जिसकी भारी आलोचना हुई। होगन अपनी बेटी ब्रुक के साथ कई अजीब घटनाओं को लेकर भी सुर्खियों में रहे। बीच पर उन्हें सनटैन लोशन लगाते हुए और उनकी न्यूड तस्वीरों की गैलरी में उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए देखा गया, जिससे लोगों ने कई सवाल उठाए। अहंकार, झूठ और रेसलिंग की दुनिया में दुश्मनी। रिंग के बाहर होगन का अहंकार भी उनके पतन का एक बड़ा कारण बना। उन्होंने दावा किया कि जॉर्ज फोरमैन ग्रिल का ऑफर पहले उन्हें मिला था, जो वो एक फोन कॉल मिस करने की वजह से नहीं ले पाए। उन्होंने यह भी झूठ बोला कि उन्हें मशहूर बैंड मेटालिका में शामिल होने का ऑफर मिला था। WCW में रहते हुए उन्होंने अपनी क्रिएटिव कंट्रोल क्लॉज का इस्तेमाल करके मैच हारने से इनकार कर दिया और कंपनी पर मुकदमा कर दिया, जिससे WCW को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि 1991 में अंडरटेकर ने उन्हें घायल कर दिया था, जिससे अंडरटेकर काफी नाराज हुए। एक दुखद अंत और एक चेतावनी। जिंदगी भर विवादों से घिरे रहने के बाद 2025 की शुरुआत में हल्क होगन ने गर्दन की सर्जरी कराई, लेकिन कुछ ही समय बाद 71 साल की उम्र में फ्लोरिडा में अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने रेसलिंग की दुनिया में एक युग का अंत कर दिया। लोगों ने उनकी उपलब्धियों को याद किया, लेकिन साथ ही उन विवादों पर भी चर्चा हुई जिन्होंने उनकी विरासत पर हमेशा के लिए एक दाग लगा दिया। हल्क होगन की कहानी एक चेतावनी है। यह दिखाती है कि शोहरत को संभालना कितना मुश्किल है और कैसे एक हीरो भी अपने अहंकार और गलतियों की वजह से अर्श से फर्श पर आ सकता है। हल्कमेनिया हमेशा रेसलिंग के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना रहेगा, लेकिन हल्क होगन की जिंदगी का सच हमेशा एक जटिल और विवादास्पद कहानी बनी रहेगी।